नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। सभी लोग का यही जवाब होगा कि बोले थे कुछ और हो रहा है कुछ और। 800 एमसीक्यू का वीडियो आने वाला था, लेकिन समय पर आया भी नहीं और लेट भी आया तो बहुत कम आया। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि हम जॉब भी करते हैं और आपको पढ़ाते भी हैं। तो 2-3 दिन से हमको इतना काम ही पड़ जा रहा है कि हम क्लास रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है ना। इसीलिए जो भी हो रहा है आप पढ़ते रहिए, समय से पहले आप हर एक चीज़ ख़त्म कर देंगे। हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, तो आप लोग कभी ये मत ना सोचिए कि ये बोल दिए हैं इनसे ख़त्म कभी नहीं हो पाया, ऐसा आप लोग नहीं सोचिए। जो भी क्लास आपको मिल रहा है समय के अनुसार, मैं आपको जितना हमसे हो रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं। थोड़ी इधर उधर हो जाती चीज़ें आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अब पूरा ये नहीं है कि दिन भर पढ़ाते ही रहना है ना। तो खैर आप समझते हैं। तो ये आपका इसमें 400 लगभग 410 या 14 एमसीक्यू है। बस आप लोग इसको वीडियो को 2 गुना करके इसको क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए होगा। फिर दूसरा हम लाएंगे, तो आज हम प्रयास करेंगे पूरा दूसरा रिकॉर्ड करने का, और कल या परसों तक में उसको डाल देंगे। लेकिन केमिस्ट्री का भी क्लास आपका आने वाला है। केमिस्ट्री का हम क्या कर लिए हैं, जो आपका मैटर पदार्थ आपका चैप्टर 9th वाला केमिस्ट्री का, उसका थोड़ा सा बचा है हमें रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसको करके उसको भी हम सोच रहे हैं कि आज ही किसी टाइम में आपको डाल देंगे, ठीक है ना। लेकिन उसका टाइम नहीं बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग ये क्लास देख लीजिए। और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से जो क्लास को नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए, स्पीड 2 गुना स्पीड करके देखिए, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। सो रहे हैं बेड पर लेट करके भी आप इसको देख सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च की गई है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। इसको ऐसे ही फास्ट हम देखते जाएंगे। फिर आपका है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये आपका साथियों कौन हो जाएगा? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आपको पता है आईसीजे, मैंने आपको स्टैटिक जगह में पढ़ाया था। इसका मुख्यालय आपराधिक न्यायालय होता है ना। तो पहला प्रश्न आपका है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई आपका अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। नेक्स्ट है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका साथियों अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये आपके हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर देश। ये तीनों देश जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का इन्होंने फैसला किया है। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो ये आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, कौन सा आपका जगह? महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र के मुकेश अंबानी वगैरह हो गए हैं ना। बाकी महाराष्ट्र आप समझ सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटल है, तो ऑब्वियसली वहीं से ज़्यादा लोग निकलेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो ये आपका किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने गाया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका कीर स्टारमर को। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका हुआ साथियों न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। फिर है 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया साथियों 23 सितंबर को। कब मनाया गया? 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? तो ये आपका सीमा सड़क संगठन बीआरओ। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया साथियों आपका अहिल्या नगर, ठीक है ना। लगातार 3 बार महिला बैलोन ड'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। तो ये आपके साथियों कौन बनी है? ये आपके बनी है एताना बोनमाटी। कौन बनी है? एताना बोनमाटी बनी है। फुटबॉल में ये पुरस्कार दिया जाता है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला साथियों आपका साउथ के आंध्र प्रदेश को। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो ये साथियों आपका हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है बिहार में। फिर है, वैश्विक सतत सीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है अमिता चौधरी, ठीक है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये साथियों आपका हुआ है किस राज्य में? राजस्थान में हुआ। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी
का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया इसका 51वां स्थापना दिवस। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो ये चुना गया है आपका भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका किसे चुना गया? चुना गया आपका होम बाउंड को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये आपका किस राज्य में हुआ? ये आपका हुआ है उत्तराखंड में। किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो ये किसने किया आपका? ये किया आपका जापान ने। ठीक है ना, एकदम फास्ट इसको घिसते जाएंगे आप। विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को स्पीड करके आप देखिए तो ज़्यादा बेटर आप करेगा। ठीक है ना, तो कहाँ तक आपका ये 21 तक हो गया। 22 देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सभी को पता है, ये आपके मलयालम अभिनेता जो है मोहनलाल, इसको दिया गया है। तिरुमाला हिल्स और एर्रा मट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके किस राज्य में स्थित है? ये आपके हैं, नाम से पता चल रहा है ये साउथ वाला होगा, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो ये आपका टीम यूरोप ने। पुरुष वर्ग में बैलोन डियोर 2025 किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? ये जीता है आपका ओस्मान डेम्बले ने जो है इस बार पुरुष वर्ग में बैलोन डियोर खिताब जीता है। 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपके कौन बन गए साथियों? ये आपके बन गए हैं अर्शदीप सिंह बन गए। कौन साथियों? अर्शदीप सिंह। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये कौन बना? ये आपका बना है साथियों, कौन? ये बना है आपका तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये साथियों किसने किया? आपको पता है, बिहार ने। ठीक है ना, बिहार ना सिर्फ इस बार से, बहुत पहले से भी ये जो है दे रहा है बिहार। ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आपका बनाया जाएगा कर्नाटका में। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका बनाया गया है, ये कौन सा बनाया गया? ये आपका 24वां। ये सब नहीं भी याद रखो कोई, क्योंकि ये स्पेशल बिहार के लिए हो गया ना, मतलब बिहार का है तो आपको ये बिहार के बारे में सब रेलवे के एग्जाम में नहीं आएगा, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन सा, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें भारत जो है कौन से स्थान पर 2025 में? तो 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है अपने भारत को। एशिया की पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो ये आपका किस राज्य में किया गया? पंजाब में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? यानी कि शतरंज से संबंधित फिडे आपका होता है ना, फाइड है ना, उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो ये आपकी कौन है? ये आपकी साथी हो जाएगी मरियम फातिमा। कौन हो जाएगी? मरियम फातिमा इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा किस राज्य में किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा साथियों, ये आपका किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। SCO शिखर सम्मेलन 2027, यानी कि वही आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये आपका किस देश में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान में, है ना। ये मैंने जो आपका करंट अफेयर्स कराया था RRB NTPC वाले में, तो उसमें मैंने ये बताया था। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कहाँ आयोजित किया गया? ये आपका असम के गुवाहाटी में किया गया। किस देश ने 17 सितंबर 2025 को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका किसने की है? ये आपका की है नेपाल ने। किसने किया आपका? ये आपके नेपाल ने की है। ठीक है ना। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये आपके नेपाल की बनी है। ठीक है ना। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो ये आपका क्या नाम है? ये आपका है लाजा N है। ठीक है ना। पैसिफिक रीच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है किस देश में? ये आपका हुआ साथियों सिंगापुर में हुआ। ठीक है ना। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका साउथ कोरिया ने किया है। किसने किया? साउथ कोरिया ने किया।
जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वैसी बात है, जास्कर आपका लद्दाख में आपका जास्कर पर्वतमाला है ना, तो वहीं कहाँ होगा ये? तो 44 का क्या हो जाएगा? सी, लद्दाख में आपका ये हुआ है, ठीक है ना। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ये आपका हुआ, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। दिल्ली नहीं होगा, भोपाल भी नहीं होगा, तो ये आपका हुआ साथियों, ये आपका हुआ है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। दलीप ट्रॉफी के 62वां जो एडिशन है, इसका खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है साथियों सेंट्रल जोन ने, यानी कि 46 का सी हो जाएगा। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका कौन सा पदक जीता है? ये आपका रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपका हुआ है हरियाणा सोहना में। नेवर अलोन AI ऐप, मतलब कभी भी अकेला नहीं रहना, नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके लिखी गई है KJS ढिल्लो द्वारा। 8वां यानी कि 50 का भी हो जाएगा। 28वीं एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपकी हुई है कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दाविंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये आपका कौन सा मेडिकल कॉलेज बना है? ये आपका बना है एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आपके है भारत ने। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो ये आपको कौन सा स्थान दिया गया है? 63 नंबर का इसको जो स्थान दिया गया। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है, यानी कि मैस्कॉट जो है ये आपके क्या है? इसके जलवीर है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपको किसको मिला है? ये मिला आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ है? तो ये आपका किस देश में शुरू हुआ है? अबू धाबी, यानी कि UAE के अबू धाबी में। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये आप सभी को पता है, ये दी गई है उदयपुर को, ठीक, राजस्थान के उदयपुर को जो है दी गई है मान्यता, ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त, मतलब किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया? तो ये किया गया साथियों अल्बानिया देश के जो है, अल्बानिया देश के AI जनित मंत्री को DLR नियुक्त किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये आपकी सुशीला कार्की। कौन बनी है? सुशीला कार्की। अभी आपको नेपाल के बारे में पूरा अच्छे से पता होगा कितना यहाँ पर जो है जेनजी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका नई दिल्ली में। फिर है किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, यानी कि 2025 के लिए बच्चा किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है तेजस्वी मनोज को। जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो ये आपका किस देश में शुरू हुआ? ये आपका हुआ है साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस में। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है आपकी असम में, ठीक है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? तो ये किया है आपका यूक्रेन ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो ये आपकी हुई है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई में, ठीक है ना। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो ये सब मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका 19वां कहाँ हुआ था, 20वां कहाँ हुआ था, जब मैंने वो करंट अफेयर्स आपको कराया था उसका प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बनाया हुआ है। खैर फिलहाल अभी देखते हैं, तो इसका ये आपका कहाँ होगा? ये आपका USA में होगा, ठीक है ना। 69वां क्वेश्चन जो है 102 यानी 102 वर्षीय कोकोची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो ये आपके बने हैं जापान के, ठीक है। नाम भी वैसा है तो आप इसको ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका किसने जीता है? ये जीता है साथियों आपका कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। एशिया कप 2025
एशिया कप 2025 जो कि बिहार में हुआ, किसने जीता इसका खिताब? तो इसका खिताब आपने जरूर न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, तो ये आपका अपने भारत ने ही जीता है, ठीक ना। भारत इसका आंसर हो जाएगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? चौथा बोल दे रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये आपका कौन बन गया है? ये आपका बन गया है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो 72 का C हो जाएगा, ठीक है। US ओपन 2025 महिला एकल, देखिए महिला एकल यहाँ पर पूछ रहा है, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? US ओपन पूछ रहा है। अगर आपको पूछेगा US ओपन पुरुष का, तो अभी जस्ट बताएं कार्लोस अल्कराज। महिला ओपन पूछा है तो ये आपका हो जाएगा आर्याना सवालेंका। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका हुआ है साथियों, कहाँ पर? दिल्ली में हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्सन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है, अभी जस्ट हम बताए थे इसको ना, अब तो जस्ट बताए थे 38 में आ जाएगा, ठीक है ना। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तीरंदाजी में पूछ रहे हैं, तो ये आपका किस स्थान पर है भारत? ये आपका चौथा स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक स्पॉन्सरशिप किसे बनाया गया है? तो ये तो आप लोग ऐसे भी जानते होंगे, क्रिकेट जो क्रिकेट प्रेमी हैं बार बार देखते होंगे, है ना। तो आपको ये अपोलो टायर्स, ठीक है ना, आधिकारिक ऑफिशियल मतलब स्पॉन्सरशिप इसको दिया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ये आपकी हुई है तमिलनाडु में। कहाँ हुई साथियों? तमिलनाडु में। GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो ये इन्होंने किए हैं कितने टैक्स स्लैब? ये किए हैं 2, 5 और 18। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है आपका किस राज्य ने? असम ने किया। किसने किया? ये असम ने किया है, ठीक है ना। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? ये आपका अपने बिहार राज्य में, बिहार के राजगीर में किया गया। 81 क्वेश्चन अभी तक हुआ और मेरा एनर्जी जो है डाउन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। खैर हम किसी तरह इसको पूरा करेंगे ही, चाहे एक बार में ना करें 2-3 बार में कर ही देंगे। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये आपका किस राज्य में हुआ है? असम में हुआ, ठीक है ना। बगाना ज्वालामुखी, बगाना, ये देखिए बगाना है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपका, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये आपका पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। लेटेस्ट चर्चा में ये रहा था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ये आपका इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ये आपके कितने विजेताओं यानी कितने लोगों को दिया गया है? तो ये आपके 45 लोगों को दिया गया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो ये बना है आपका फ्रांस बना है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो ये आपका किस राज्य में हुआ है? ये आपका हुआ है बिहार में, ठीक है ना। कहाँ में? बिहार में हुआ है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी कि NCERT का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका 65वां। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ है कहाँ पे? अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित चिप का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है साथियों? स्वदेशी निर्मित चिप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा, ठीक है, विक्रम हो जाएगा। दुनिया की पहली सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये आपका कहाँ लॉन्च हुआ है? ये आपका खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ है। खुर्जा नहीं, खुर्दा होना चाहिए ना, खुर्जा खुर्दा शायद नहीं, खुर्दा आपका उड़ीसा में आता है, खुर्दा रोड भुवनेश्वर, हाँ खुर्जा ही हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या? ये आपकी हो जाएगी नमो भारत ट्रेन, ठीक है ना। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला? यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो पीस में तो हमेशा आपको पता है कौन रहता है? आइसलैंड ही आपका हमेशा रहता है वैश्विक शांति सूचकांक में, ठीक है ना। तो 94 का आपका क्या हो जाएगा? 94 का D हो जाएगा। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम आपका ऑप्शन और देखते हैं इसका हम, आदिवानी। क्या नाम है इसका साथियों? आदिवानी इसका नाम है, तो C हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो ये आपका कौन सा संगठन है? ये आपका है एजुकेटेड गर्ल्स। कौन सा है? एजुकेटेड गर्ल्स ने ये पहली संगठन जो कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनके द्वारा जीता गया, ठीक है ना।
बाकी रेमन मैग्सेसे के बारे में मैंने स्ट्रेटेजी में पूरा आपको बताया, कब से दिया जा रहा है, पहला व्यक्ति कौन था भारतीय जिनको दिया गया था। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की है, तो ये आपके की है किसने, चीन ने की है, ठीक है ना। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका जीता है भारत ने जीता है। सैफ वाला लगभग भारत ही जीता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ IIT के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा IIT मद्रास, ठीक है ना। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है, तो ये किसके साथ की है, ये की है आपके नॉर्वे के साथ। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये आपका हुआ है कहाँ पर, आपके पटना में हुआ, बिहार के राजधानी पटना में। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता, तो यह आपका जीता है स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता गया, ठीक है ना, गोल्ड मेडल, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है। क्या साथियों, ये सबसे चौड़ा पुल है, तो ये आपका हो जाएगा औंटा सिमरिया पुल, औंटा सिमरिया पुल। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है, तो ये इसको मिला है आपका 26वां स्थान। कौन सा स्थान, 26वां स्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, तो ये आपके कितने अंतरिक्ष यात्रियों को, आपका जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ये आपकी सोनाली मिश्रा बनी है मनोज यादव के स्थान पर, ठीक है। तो वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है, तो ये लगभग आपका जो है इसका 67% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है ना। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है, तो आपके अमेरिका, ठीक है ना। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो ये आपका केरल है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है, तो ये आपका कितना गुना बढ़ा है, ये आपका 3 गुना टोटल बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो ये इसने जारी की है होमस्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी की है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये आपका किया गया है असम राज्य में, ठीक है ना। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो ये आपका 15 लाख कर दिया गया, ठीक है ना, 15 लाख कर दिया गया। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है, तो ये आपका किया है कौन सा, सूर्या किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है, तो इन्होंने किया आपका कौन सा, इन्होंने किया आपका सस्टेनेबल पावर। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप किसने जीता है, तो ये आपका किसने जीता है, ये आपका जीता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 134वां डूरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो ये आपके मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो ये भारत को जिसमें जो है आपका 41वां रैंक इसमें भारत को प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपका किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया आपका अनीश दयाल सिंह को, यानी कि 119 का B। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जीते हैं, तो इन्होंने जो आपका है स्वर्ण और रजत दोनों जीता इसमें, ठीक है ना। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है, तो ये आपका जोड़ा गया है 3 नई भाषाओं को। नेक्स्ट देखते हैं रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो ये आपका बन गया वाराणसी, ठीक है ना। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है, तो ये कौन सी की गई है, श्रम श्री योजना शुरू की गई है। 3 बार PAFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये आपके कौन बन गए हैं, मोहम्मद सलाह बन गया है। एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में
भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल इसने जीते हैं 5 पदक भारतीय महिला पहलवानों के द्वारा, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो मैंने आपको बताया भी था, कार्लोस अल्कराज टेनिस खिलाड़ी है, तो इन्होंने जीता आपका कौन सा जीता आपका सिनसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नाम बदलकर रखा गया साथियों परशुरामपुर। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी इसकी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो ये क्या किस देश को? ये क्या आपका नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया है, ठीक ना। इधर देखते हैं फिर मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका किसने? मनिका विश्वकर्मा ने। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है? तो ये बन गई आपके ये कौन बन गई? ये आपके बन गई है क्रिसांगी मेश्राम। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपका अजय कुमार भल्ला को। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका कहाँ आयोजित हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो में। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया? ये किया गया आपका चाइना में। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो ये की आपके शुक्र ग्रह पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका किस फिल्म में जीता है? ये जीता है आपका होम बाउंड ने। हाल ही में किस राज्य ने गणेश जो उत्सव है को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो क्या तय किया है साथियों? ये किया आपका एक परमाणु रिएक्टर। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? तो ये दुनिया का सबसे मूल्यवान जो फुटबॉल क्लब है ये आपकी बन गई है रियल मैड्रिड। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश। न्यू मी बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपका सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है? मैंगलोर है। किसके अनुसार? न्यू मी बियो सुरक्षा सूचकांक। ये आपका आते ही रहता है, सब संस्था का अलग अलग अपना उसके अनुसार जो रहता है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए? किस नंबर के बन गए? तो ये आपके 89 के 88वें कौन थे? 88वें आपको पता होना चाहिए कौन थे? आपका दिव्या देशमुख थे, ठीक है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या था? यानी कि क्या है? तो इसका शुभंकर आपका है हिमालयन। क्या है? हिमालयन, ठीक है। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये आपका कौन सी शुरू की गई है? मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना। मुख्यमंत्री थायु मनवर योजना, ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका जो है बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह यानी कि 145 का बी। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है कौन सा? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किमी से अधिक है? तो ये आपका कौन सी मिसाइल है? ये आपकी है अग्नि 5। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो भी ऐसी बात है 56वां आपको इसरो का स्थापना 15 अगस्त को ही हुआ है, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ है, तो 15 अगस्त को ही मनाया जाएगा, ठीक है। तो 148 का सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका कौन बन गया है? पंजाब। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20
7th महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आपने देखा होगा बिहार के राजगीर में ये संपन्न हुआ था। तो ये आपका किसने जीता है? तो ये जीता आपका चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 152 नंबर। भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया आपका? ये आपका किया गया है जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त किया गया, मतलब निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो ये किया गया आपका केन्या। केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये आपका जो है किस वर्ष तक बढ़ाया है? 2028 तक बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो ये आपको की गई है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है आर्नी लोहाटी। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये कौन सी वर्षगांठ 1942 में आपको पता था ना हुआ है। तो उस अनुसार से आप खुद ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 83 नंबर का। ठीक है, राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है भर्तृहरि नगर। ठीक है, भर्तृहरि नगर। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो ये आपकी कौन सी बन गई है? दिल्ली विधानसभा। ये मैंने उस समय भी एक बताया था। ठीक है ना। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये आपका किसने किया साथियों? इसका आंसर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र ने ये किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कैंसरकारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बारिश का भी आवाज़ आपको आ रहा होगा क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? ये किया गया आपका एडेमोला एडेनले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB क्रीब किस देश में खोजा गया? तो ये अपने भारत देश में ही खोजा गया। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये साथियों आपको बन गया मोल्डोवा। कौन बन गया आपका? ये आपका मोल्डोवा आपका बन गया है 107वां सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो किसने की है? ये आपकी की है रूस ने। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बसोहली उत्सव का आयोजन जो आपका है ये किया गया साथियों आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपका तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। ठीक है। प्रत्यय अमृत को हाल में किस राज्य का मुख्य सचिव बना गया है? तो ये आपको बनाया गया है बिहार राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये आपका 2nd स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका है VO चिदम्बरनार बंदरगाह। नेक्स्ट है, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये आपका जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं चेस के। ठीक है ना। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू कर गई है? अपना घर पहल शुरू की गई है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 173 नंबर कि इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है स्लोवेनिया। कौन बन गया है? स्लोवेनिया बन गया है। चर्चा में रहा क्रेसोनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो 600 साल बाद फटा है, रूस में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना का जो है उप प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? संजय वत्सायन को जो है भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का उप प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो क्या नाम है? अशोक नाम है। क्या नाम है? अशोक नाम है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर
सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है तो किसके शहादत दिवस पर? ये आपका किया है आपके जो आपके उधम सिंह थे, शहीद उधम सिंह, उसके नाम पर किया गया है। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आपको किया गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आपका शाहरुख खान और विक्रांत मिश्र ने, ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो ये आपके लगभग 4500 साल पहले की, मतलब 4500 साल पहले या पुराना कह सकते हैं, इतनी पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई राजस्थान में। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपके जो है कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आपके असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है ना। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए क्या फेमस है, स्ट्रेटेजी के मैंने आपको बताया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो कौन सी? ये आपके चौथे नंबर का, ठीक है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका किस राज्य में? आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय सेना पूछ रहा है, वहाँ पर क्या था? नेवी का था, ठीक है ना। यहाँ पर भारतीय सेना पूछ रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपके पटना में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो ये रखा आपका रुद्रस्त। क्या रखा है? रुद्रस्त इसका नाम रखा है, ठीक है ना। फिर देखते हैं, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप अकाउंट बनाया है? तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। नेक्स्ट है आपका सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके संजय सिंघल। किसको किया गया? संजय सिंघल को किया गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, असम ने बालिकाओं के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो किस योजना की शुरुआत की है? निजुत मोइना 2.0 की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आपने देखा भी होगा, खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो आपको पता है कि बादल फटा था, ठीक है ना। जर्मनी में आयोजित फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है 20वें नंबर का जो मतलब रैंक है भारत ने हासिल किया है, ठीक है ना। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास द्वारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन महादेव चलाया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है सिक्किम बन गया। कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है, ठीक है ना। सिक्किम विश्राम के लिए अवकाश देगा, ठीक है ना, सिक्किम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? ये क्या है? खालिद जमील को किया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु गजैब का अनावरण किया है? तो तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की, ठीक है ना। ये सब आपको कोई ज़रूरत नहीं याद रखने का, ठीक है ना, क्योंकि किस्त फीस से मतलब नहीं उतना। ये भले पूछ सकता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना कब आई? तो 2019 में। ये ध्यान रखना, ठीक है। किस्त फीस आपको ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? कौन सा स्थान दिया गया? ये आपका दिया गया है
77वां स्थान दिया। कौन सा? 77वां स्थान जो है इसमें भारत को दिया गया, ठीक है ना। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, नहीं तो सभी लोग बोलेंगे कि इसका आंसर नहीं बताया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं किस्त। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब कभी नहीं पूछेगा कि कौन सी किस्त जारी की, वो सब नहीं, बस इतना पूछ सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कितने वर्ष पूरे हुए 2026 तक, 25 तक, ये सब पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये तो ऐसे ही आप लोग बना लेंगे, अन्नामलाई मतलब तमिलनाडु में है, ठीक है। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो ये अर्जेंटीना ने। किसने दिया है? अर्जेंटीना ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय, तो आपको पता है कि जो आपकी सीमा सुहानी शाह है वो क्या है? वो मैजिक दिखाती है अपना, है ना। तो सुहानी शाह ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो ये मतलब कि NDB आपको पता है। उज्बेकिस्तान और किसको किया गया है? उज्बेकिस्तान और आपको कोलंबिया को किया गया, ठीक है ना, NDB में शामिल। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियंस अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो ये आपके किस श्रेणी में जीता गया है? सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले श्रेणी में WSSI प्राइज जीता है भारत ने, ठीक है ना। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद पर पहुंचा है? तो देखो अपाचे आपको पता है कि अमेरिका से लिया है ना। तो 207 का क्या हो जाएगा? 207 का आपका B हो जाएगा। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो आपका वो बिहार ही बनेगा, ठीक है ना। कौन बनेगा आपका? वो बिहार ही बनेगा, इसमें कोई शक आप सभी को नहीं होना चाहिए। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन में तो किसने जीता महिला एकल खिताब? तो ये जीता साथियों आपका, एक मिनट, हाँ, जापान ओपन में किसने जीता है? तो एन से यंग ने जापान ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। किस देश को फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो अपने भारत को। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो ये आपके किस राज्य में किया गया है? ये आपके पंजाब राज्य में बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया गया, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण जो है 11वें नंबर के, आप सभी को पता होगा। किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2035 तक। तो 212 का C हो जाएगा। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका ओडिशा में। कहाँ साथियों? ओडिशा में शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है, ठीक है। फिर है हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो आपके वो 14वें नंबर के थे, ठीक है ना। अभी जो बना आपका CP राधाकृष्ण NDA के, तो वो आपके 15वें नंबर के हो गए। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI अप्रूव्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से ये 2788 ये आपका संबंधित है, ठीक है ना। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो भाई ये की है दिल्ली ने की है। किसने की है? ये आपका दिल्ली सरकार ने की है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका क्या गया? किसे ये किया गया है? दीपक बगला को। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 219 का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में ये मनाया गया सारल उत्सव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी
50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आपके झारखंड में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या था? ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ था एनटीपीसी वाले एग्जाम के समय। कम यानी कि क्या होगा? रिड्यूस, 3 आर था ना, 3 आर था, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो कम करें, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करें। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये किया आपको किसने? गुजरात राज्य ने की। किसने की है? गुजरात राज्य ने की है। ठीक है ना। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। नेक्स्ट है 225 नंबर, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसमें भारत को जो है 7वां स्थान मिला है। तो ये आपके किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ये आपके जो है महाराष्ट्र में इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। नेक्स्ट है क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये किसे किया गया है पता है ना? ये आपका सियोल, जो कि किसकी राजधानी है? साउथ कोरिया की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये किसको किया है? ये अपने भारत को ही किया है। सॉरी, भारत बोल रहा हूँ, ये सेनेगल को किया है। ठीक है ना। भारत को नहीं, सेनेगल को किया है। सेनेगल ध्यान रखना, यानी कि WHO ने ट्रैकोमा मुक्त किसे घोषित किया है? सेनेगल को किया। थोड़ा गलती हो जाता है क्योंकि हमने भी एक बार इसको अच्छे से देखा है, तभी मैं आपको ही बोल रहा हूँ। ठीक है। किस राज्य में स्थित लुंगफुल रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? देखिए, ये सब जो करंट अफेयर्स है इसको हम नाम से पता कर सकते हैं। इस प्रकार का नाम जो है तमिलनाडु में भी देखने को नहीं मिलेगा, बिहार MP में तो देखने को मिलेगा नहीं, एक ही होगा मिजोरम। तो इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं ना। 230 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया आपका? ये गुजरात बन गया। ठीक है ना। कौन बन गया है? गुजरात बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 233, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका किसे? ये दिया गया आपका विजयवाड़ा को। किसे दिया गया है? विजयवाड़ा को। ठीक है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया आपका अमेरिका में। कहाँ किया गया? अमेरिका में। ठीक है। तो 234 का आपका ए हो जाएगा। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 24-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो इसमें भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? ये मिला आपका 8वां नंबर का स्थान इसमें इसको मिला है। ठीक है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका कौन बन गया है? महाराष्ट्र जो है पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? MiG-21 स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावर्तन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को प्रतिस्थापित करेगी। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में
शुरू किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो ये आपको की गई है सहकारी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में शुरू की गई है? सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई है। तो 241 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया है, तो ये क्या है? दिल्ली ने। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? तो सिक्किम में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका 245। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते हैं आंध्रा ने जीता है, ठीक है ना। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये किया गया आपका बिलासपुर में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च होगा? तो ये आपका कहाँ होगा? ये होगा आपके असम में होगा, ठीक है ना। फिर है भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? शिवमोगा में खोला गया है। तो 248 का ये हो जाएगा। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 16 जुलाई को। कब मनाया गया? 16 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो अदिति योजना शुरू की गई है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा मनाया गया? 97वां नंबर का मनाया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपके धर्मेंद्र प्रधान को। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो ये की गई है आपके कहाँ में? ये की गई है आपके गोवा में, ठीक है। हाल में प्रसिद्ध बेहदेनकलम उत्सव, ये सभी को मैंने स्टैटिक में कराया हुआ है, ये आपका मेघालय। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया, मतलब एक राज्य बनाया गया। तो ये आपके कहाँ में? ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो 4 लोगों के लिए किया गया, 4 लोगों को किया गया। टेलिस्मन रोवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? तो ये आपका कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया में। रेलवे सुरक्षा बल की, ये तो मैंने बता ही दिया, सोनाली मिश्रा। ICC द्वारा जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है एडम मार्करम को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका मेरठ में। किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका अमरावती में, ठीक है। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तलाश। 263 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो ये आपको किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव, यानी कि यूके, उत्तराखंड, ठीक है ना, ये सब तो फिक्स प्रश्न है, तो वहीं मनाया जाएगा, ठीक है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो मैंने बताया था तमिलनाडु में टोटल 12 किले जो मराठा किले को यूनेस्को में शामिल किया गया, तो उसमें से एक किला आपका तमिलनाडु में था, ठीक है ना। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये किया गया आपका केरल में, ठीक है, केरल के इस स्टेशन को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? जीता है वर्षा देशपांडे ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लीला अबुलेला को। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका ईगा स्वियाटेक।
विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जीता है जैनिक सिनर ने जीता है। ठीक है। चेन्नई के AR हरिकृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 87 नंबर के बन गया। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो चलाया गया ऑपरेशन शिवा। मराठा शासक द्वारा अभी जस्ट बताए थे वही क्वेश्चन है, 12 टोटल। ठीक है, जिसमें से एक किला आपका तमिलनाडु में है, जिंजी किला। किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये आपके कंबोडिया। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो ये पहली बार किसने किया है? ये किया आपके बिहार में। ठीक है ना। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया आपका 133वां। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको हुआ है पंजाब को। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया गुजरात। कहाँ स्थित कारनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो ये आपका मुंबई। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड। ठीक है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अपने भारत में ही होगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरों की सूची से हटाया गया? तो कितने स्थलों को? 3 स्थलों को। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य में? ये आपके असम में। ठीक है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये आपका प्राजक्ता कोहली को। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? INS निस्तार। क्या हो जाएंगे? INS निस्तार। तो 288 का हो जाएगा आपका C। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। चित्रा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने का आदिवासी नीति को मंजूर दिया? तो 35%, सभी को पता होगा। ठीक है। तो 291 का D हो जाएगा। ठीक है। कौन सा भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेले वचिया मिराविलिस से सम्मानित किया है? तो किस देश ने ये किया है? नामीबिया ने। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरो जोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरो जोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो कौन सा बन जाएगा? 21वां देश बन जाएगा। ठीक है। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका पार्टी नामक बनाएगा एलन मस्क। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? कविंदर गुप्ता को। किसको किया गया? कविंदर गुप्ता को। हाल ही में PM को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है? तो ये आपको कौन से देश ने रिसेंट में पुरस्कार दिया है इसको? ब्राज़ील का ये पुरस्कार है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया। ये मैंने आपको भारत के प्रथम में जो करंट अफेयर्स होता है उसमें मैंने ये कराया था। ठीक है। तो आस्था पुनिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया, तो ये आपका ओडिशा में स्थित है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये तो बहुत बार ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो 300 का C, यानी कि ब्राज़ील में। इससे पहले रूस में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो रिसेंटली आप कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला।
हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव, तो बोनालू बथुकम्मा ये सब कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है। स्टार्टिंग में मैंने कराया था। 304 नंबर देखते हैं। 304 कह रहा है कि बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनेगा, तो ये नवादा में बनेगा। तो 304 का डी। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ शुरू की गई है, तो किसके द्वारा ये की गई है, बजाज आलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है, चियोस द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, ये आपके स्थित है एजेअन सागर में। कौन सागर में, एजेअन सागर में स्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका बना है बिहार बना है, ठीक है ना। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है आपका द हेग नीदरलैंड में। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो ये कौन सा है आपका, यह है द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है, तो ये किया गया आपका पुणे में, ठीक है ना, पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला, तो ये सबको पता है असम में। हाल ही में चर्चा में रहा बनकाचेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये आप किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। तो 312 का डी। 13 देखते हैं। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू हुई है, तो ये हुई है आपके लेह में, लद्दाख के लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी ने खुद लॉन्च किया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है, तो किस मतलब कि किस राज्य द्वारा, तो ये किया गया आपका एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। कौन सा देश पहली बार जो है बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा भारत खुद। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है, तो कोपेनहेगन, डेनमार्क। 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है, तो ओडिशा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, कंगना रनौत को, ठीक है। नेक्स्ट है 320। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, BSNL के द्वारा की गई है, ठीक है ना। वर्ष 2024 से 25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि IPPB शॉर्ट में बोलेंगे। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिग्नाइट हैमर शुरू किया है, तो किस देश ने ये किया है, अमेरिका ने। किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, तो वही अभी तितली अभ्यारण्य की बात हो रही है, तो केरला। तो याद होगा इसका आंसर केरला हो जाएगा, ठीक है ना। 324 देख रहे हैं, देखिए ऐसे देख रहे हैं तो फटाफट एकदम स्पीड में हो जा रहा है, हम खुद सोच रहे हैं कि बहुत कम समय में हो जाए। 324 पर पहुंच चुके हैं। 324 आपका है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया, तो विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, उत्तर प्रदेश में। सेना यानी कि अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे पहले एशियाई कौन बन गए हैं, तो ये बन गए जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया आपका उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक क्या है, तो इसकी क्या रैंक है, ये है 15वीं रैंक, 15वीं, ठीक है ना। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये किया गया आपका रोमानिया में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है, तो ये किया है गिनी को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार
2025 किसे दिया गया है, तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। ठीक है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया, तो कतर में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो देखेंगे बहुत ही समझिए तो ट्रेंडिंग रहा था। अफ्रीका पहली बार जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीत लिया। ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है, तो 71वीं रैंक है। ठीक है। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिक को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑप्शन देखते हैं। तो ये किया था शायद ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन सिंधु भारत ने लॉन्च किया था। ठीक है। चलिए, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है, तो किस देश में किया गया है, चीन में किया गया। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये आपका बिहार, आसादी बिहार। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये की गई है आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन की WMO। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो ये है आपके डांगेटी जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है, तो ये संबंधित है साइप्रस से। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है, तो ये किया आपका किस रूप में घोषित किया है, ये किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में 2026 को। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपका चेकिया में हुआ था। ठीक है ना, चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया, तो देहरादून में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी, तो ये आपकी कब से होगी, ये होगी आपकी 1 अक्टूबर 2026 से। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा, तो ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, फिर भी हम बता देते हैं 2026 से। ठीक है, लेकिन ये सब उतना ये नहीं दिख रहा है। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है, ट्रांसजेंडर समझते हैं ना, अर्धनारी जिसको बोलते हैं, तो ये दिया है असम ने। ठीक है ना, OBC का दर्जा। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है, तो ये किया गया आपका विकसित एट भारत 2047 के तहत। ठीक है। 349 नंबर आपका है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ, तो ये आपका जयपुर में हुआ, मतलब होगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका कहाँ के, देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है, तो ये संभाला आपका क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 115वें नंबर का। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली लागू की गई है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपके बिहार। ठीक है, बिहार में, क्योंकि वोटिंग अपनाने वाला ये पहला राज्य हो गया। ठीक है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो यह है 71वें स्थान पर। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे, तो भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो चिनाब नदी की। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो कहाँ आयोजित होगा, ये होगा आपका कनाना स्कीम कनाडा में। कहाँ होगा, कनाडा में जो है होगा ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान
प्रदान किया है, तो किस देश ने? ये आपके साइप्रस ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व, तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। किसी देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है, तो किसने? ये आपका कितना नंबर है? एक मिनट। किस देश के बैंक के साथ तो साइप्रस जाएगा, ठीक है ना। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? साइप्रस, ठीक है, साइप्रस देश के बैंक के साथ। फिर आपका नेक्स्ट आपका क्या है? 362 आपका है हॉकी मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? चेन्नई में। राष्ट्रपति की एड डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो प्रथम महिला बनी है यशस्वी सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हो गया? तो ये गुजरात के ही थे, ठीक है। चर्चा में रहे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके स्थित है उत्तराखंड में, नाम से पता चलता है, ठीक है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो ये आपके मंगोलिया में हुआ था ये। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है? तो ये जीता है इन्होंने जो है महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपके कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होइए दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये आपके यमन में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो ये आपका होगा 2022 से 2023 यानी कि ऑप्शन सी। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये आपके स्थित है ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? एमएस धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। आयुष निवेशी सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपका पारंपरिक चिकित्सा। नेक्स्ट है आपका भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके डिजिटल इंडिया भाषी प्रभाग। एक्जियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो ये आपको कौन है? शुभांशु शुक्ला, सबको पता होगा, ठीक है ना। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? महिला वाला जीता है कोको गॉफ ने, ठीक है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया है टीवी रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये आती है नॉर्दर्न रेलवे। कहाँ आती है? नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका दीव बन गया है। 383 का सी हो जाएगा। हाल ही में कौन सा शहर भारत की 3वां राजधानी बना है? तो 3वां राजधानी बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की एयरफोर्स के बीच आयोजित की गई? तो ये की गई है अमेरिका के बीच। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन सी 2 भाषा है? वो है आपकी भोटी और पुर्गी, ठीक है। भोटी और पुर्गी लद्दाख की 2 भाषा है। नेक्स्ट है आपका किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से सम्मान किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपला कौन सा नंबर है? 388 का आप लोग कमेंट में बताना जरूर। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड
2025 का खिताब जीता है तो थाईलैंड की, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 390 नंबर है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो किसकी की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो जीता RCB ने, पता ही होगा। किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ? तो क्या बोलते हैं, राजस्थान। इसको काउंट करने के बाद कितना हो गया टोटल? 91 हो गया था रामसर साइड, लेकिन अभी और जो है दो नए वेटलैंड्स को जोड़ दिया गया जो बिहार का था, है ना। अब तो टोटल 93 हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? ये चुना गया आपका अन्नालेना बैरबॉक को। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने, अब देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, क्रिकेट आंसर होगा, ठीक है, जानवे करते हैं सब लोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने, ये भी पता है आपको, पीयूष चावला IPL खेलते हैं यानी क्रिकेट। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो सबको पता है कौन मनाया भाई? तेलंगाना, है ना, क्योंकि 2 जून को स्थापना ही इसका हुआ, 2 जून 2014 को। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? कितने वर्षों की? ये की है 5 वर्षों की, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला। रायगढ़ किला जो है ये आपका जो है किस राज्य में है? तो रायगढ़ किला जो आपका है किस राज्य में है? तो ये जगह महाराष्ट्र में रायगढ़ किला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व अवकाश अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो आपको कौन बना है? शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल नए कप्तान बने हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो कौंडिन्य, क्या है? कौंडिन्य, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका टोटेनहाम हॉटस्पर ने। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे ड'ओर अवार्ड किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है आपका जफर पनाही ने। किसने जीता है? जफर पनाही, जो कि ईरान के हैं, आई थिंक ईरान के, जैसा मुझे याद है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि कौन से मंत्री हैं? आपको पहले तो असम के ये पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और बाकी इनके पास अभी जहाज पोत निर्माण मंत्रालय इसके पास आई थिंक है, ठीक है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग ने, ठीक है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रीय व्यापी अभियान का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? 1 नेशन 1 मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट है आपका ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आपका कनक बधवार ने। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी गई? तो बहुत बार ये आया क्वेश्चन है, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, तो 1200। नेक्स्ट है, देश के वीरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक योजना शुरू की गई है? तो ये आपके संस्कृति मंत्रालय ने शुरू की है। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो ये आपके गुजरात ने। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है श्रीलंका में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने आपके जो रूट, इंग्लैंड के हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये आपके अमेरिका ने। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ये आपके चागोस द्वीप लौटाए हैं, ठीक है। 416 आपका है, भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया आपके हैदराबाद में। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने
अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो ये आपके स्कॉटलैंड की थी। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, तो ये आप कितने सांसद टोटल 17 सांसद। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया जिनेवा में, ठीक है।